नाज़रीन कहते हैं कि तिल अबीब वो शहर है जो पूरे मुल्क का और पूरे मासूम और निहत्ते इंसानों की ज़मीनें और घर छीनकर बसाया गया है। लेकिन क्या ये वाकई तरक्की और आज़ादी का वो मॉडर्न शहर है जिसे दुनिया सलाम करती है? ये वही जगह है जिसे पूरी दुनिया में पहले यहूदी और सियोनी अपनी दारुल हुकूमत कहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये दारुल हुकूमत इंसाफ पर खड़ा है या जुल्म की बुनियाद पर? कभी ये दुनिया के महफूज तरीन शहर कहलाता था, लेकिन आज ईरान के हमलों के बाद यहाँ हर तरफ मलबे के ढेर और टूटी फूटी इमारतें क्यों नजर आती हैं? क्या ये वाकई इसराइल की सिलिकॉन वैली है जहाँ तमाम बड़ी टेक कंपनियाँ मौजूद हैं, या वो मकाम है जो दो चेहरों के साथ जीता है? क्या एक तरफ दुनिया का महंगा तरीन फाशी रात भर जागने वाला पार्टी सिटी और दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नम जैसी जगह जहां इन्हें घर, तालीम और खुराक अफोर्ड करना बहुत मुमकिन? क्या यहाँ पर सयोनी इखलाकी तौर पर इतने ही बुलंद हैं जितना वो दावा करते हैं, या वाकई इनका ज़वाल दुनिया के सामने खड़ा है? क्या ये सच नहीं कि ये शहर हम जिन्स परस्तों के लिए जन्नत कहलाता है, जहाँ किसी भी अमल पर कोई रोक टोक नहीं? आखिर सिर्फ 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में 30,000 औरतें जिस्म फरोशी जैसे पेशे से क्यों वाबस्ता हैं? वो कौम जो खुद को खुदा के महबूब और पाकीज़ा तरीन तस्वर करते हैं, इसके दारुल हुकूमत में ये बेहयाई, फहाशी और आरियानी क्यों आम है? जहाँ राह चलते लड़कियों के लिबास देखकर इंसान पूरे यूरोप और अमेरिका को क्यों भूल जाएगा? आखिर क्यों यहाँ पर शराब खाने और क्लब्स रात भर भरे रहते हैं और वो बीचेस जिन पर शर्म और हया का कोई तस्वर नहीं किया? वहाँ किसी भी मुसलमान का जाना वाकई मुनासिब हो सकता है के बारे में भी कहा जाता हो। अगर कोई खातून इनमें चली जाए तो हामला होकर ही वापस आती है। क्या ये वो हकीकत है या अफसाना? वो अस्पताल जहाँ फौजियों का इलाज लड़कियों के कुर्बत से किया जाता है, आखिर यह निज़ाम किसने बनाया? आज हम इसकी वीडियो में इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई तिल अबीब की ये चमक दमक, ये आज़ादी और ये फैशन और ये तरक्की हकीकत है, या इस रोशनी के पीछे अंधेरों की एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसका तस्वर भी लर्ज़ा देने वाला है। शहर तिल अबीब कुल रकबा 518 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 3,91,000। तिल अबीब की आबादी मर्दों और औरतों में करीब करीब बराबर है। शहरियत की ताज़ा शुमाराती इदारों के मुताबिक मर्दों की तादाद तकरीबन 49.7% है और तकरीबन औरतों की तादाद 50.3% बनती है। ये मजहबी तौर पर यह शहर वाज़ेह अक्सरियत में यहूदी आबादी पर मुश्तमिल है, तकरीबन 8 से 92% के दरमियान मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक, जबकि अरब, मुस्लिम, मसीह और दीगर अक़लियती मिलकर आम तौर पर 4 से 10% बनती है। यानी तिल अबीब एक ज़्यादातर यहूदी मगर नस्ली व मजहबी लिहाज से भी निस्बतन कस्मोफिलिटीन शहर है। तहम तिल अबीब के इर्द गिर्द खासे गुंजान आबाद इलाके वाक़िया हैं। तिल अबीब के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आबादी 30 लाख से भी तजावज़ कर जाती है। तिल अबीब बहरे रोम के मगरबी साहिल पर वाक़िया है, जो इसे खूबसूरत साहिलों और समुद्री नज़ारों का हामिल बनाता है। अल्बर्ट इसराइल का इक़्तिसादी मरकज़ है, जिसे सिहोनी मुशीयत की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यहाँ इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ के सदर दफ़ातर मौजूद हैं। दोस्तों, तिल अबीब सिर्फ इसराइल का तिजारती मरकज़ नहीं बल्कि इस मुल्क की जदीद शनाख्त भी बन चुका है। ये वो शहर है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया के चंद महंगे तरीन रिहाइशगाहें वाक़िया हैं और नाइट लाइफ के एतबार से इसे मशरिक़ वस्ता का सबसे मुतहर्रिक शहर माना जाता है, जहाँ तकरीबन 4 लाख से ज़ायद रिहाइश पजीर हैं और दुनिया भर से हज़ारों सियाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। समंदर के किनारे मौजूद खूबसूरत बीचेस, ओपन एयर क्लब्स और जदीद तर्ज ज़िंदगी तिल अबीब के मगरबी दुनिया की सबसे बड़ी शहर का जैसा तासुर देता है, मगर इसकी चमक दमक इसके पीछे तल्ख हकीकत भी छुपी हुई है। यही वो शहर है जिसे फ़लस्तीन के अवाम के ज़ख्मों की याद ताज़ा कर देता है। 1909 से लेकर आज तक तिल अबीब की वसअत बढ़ती गई। पुराना अरब शहर याफ्ता जो कभी फ़लस्तीन की सकाफत और तिजारत का मरकज़ था, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल से जम हो गया। वो लोग जो 1948 के अरब इसराइल जंग के दौरान बेघर हुए, आज भी अपनी ज़मीनों और घरों की वापसी का ख्वाब दिल में लिए बैठे हुए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा और कई आलमी तंजीमें अब इस इलाके की तारीखी हैसियत को तस्लीम करके सिर्फ चंद लाख की आबादी वाले इस शहर में हज़ारों जिस्म फरोश औरतें रहती हैं, जो सड़कों, चौराहों और तमाम अवामी मकामात पर खुले आम दावत गुनाह देती हैं। खुद को खुदा के महबूब और अफजल तरीन कौम कहने वाले कौम यहूद को इनकी बातों पर कोई एतराज़ नहीं। दौर हाज़िर में ये कौम इखलाकी ज़वाल की हर हद पार कर चुकी है। हर जिन्स परस्तों के लिए तिल अबीब एक जन्नत कहलाता है, क्योंकि यहाँ इन्हीं शादी करने से लेकर बगैर शादी किए साथ रहने, अवामी मकामात पर घूमने फिरने और इसकी आम इजाज़त है। यहाँ इन्होंने सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो आम शादीशुदा जोड़ों को मिलते हैं। शराब इंतहाई आम है जो गली मोहल्लों में सरेआम बिकती है। सिहोनी और डांस पार्टी की बड़ी भरमार है जो रात भर आवारा मर्दों और औरतों से भरे रहते हैं। ये शहर तिल अबीब का एक रुख है जो सिर्फ इसराइली शहरियों और बाहर से आने वाले सियाहों को नज़र आता है, जबकि इसका दूसरा रुख वो है जो इसकी हकीकत बशिंदे यानी कि फ़लस्तीनी ज़मरे की बुनियाद पर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से हमारी एक गुजारिश है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। मगर तरक्की के साथ साथ यहाँ समाजी अफ्तार और इंसानी हकूक़ पर एक न ख़त्म होने वाली बहस जारी है। ये शहर मशरिक़ वस्ती में सबसे ज़्यादा GDP रखती है, क्योंकि ये प्लस फ्री समझा जाता है, जहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों लोग फ्राइड ब्रेड में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये आज़ादी राय और बर्दाश्त की अलामत है, जबकि दूसरों के ख्याल में ये मजहबी और इखलाकी हदूद से इनहराफ की एक वाज़ेह मिसाल है। दोस्तों, तिल अबीब का यही तज़ाद यहाँ का एक तरफ जदीद आज़ादी रोशनी की इंतहा है और दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के माजी का ना ख़त्म होने वाला दुख और ज़ख्म इसी ने इस दुनिया की सबसे मुतनाज़ा मगर सबसे पुरकशिश शहरों में शामिल कर दिया है। ये शहर इसराइल का सबसे जदीद तरीन, तेज़ रफ्तार और माशी तौर पर ताकतवर इलाका है। यहाँ की औसतन आमदनी मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और यही वो वजह है ये शहर नौजवानों, सरमायाकारों, कारोबारी इदारों और तरजीह बन चुका है। ये शहर दिन हो या रात हो, ज़िंदगी यहाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती और ज़िंदगी यहाँ कभी नहीं रुकती। रेस्टोरेंट के साहिल्स, बीचेस और तफरीह मकामात हर वक्त लोगों से भरे रहते हैं। इसे मुसलसल चहल पहल की वजह से तिल अबीब को अक्सर सिटी यानी कि वो शहर भी कभी सोता नहीं कहा जाता है। ये समाजी पहलू से देखा जाए तो तिल अबीब को इसराइल का सबसे लिबरल आज़ाद ख्याल शहर माना जाता है। यहाँ मजहबी पाबंदियाँ कम हैं और लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले ज़्यादातर ज़ाती आज़ादी के तहत करते हैं। यही वो जगह जहाँ मज़ाहिब के दामन और जदीद तर्ज ज़िंदगी एक ही समाज में एक ही साथ सांस लेती है। गोया दो दुनिया एक ही शहर में आबाद हैं। हर साल यहाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर सकाफ़ती फेस्टिवल्स, प्राइड ब्राइडल और म्यूज़िक इवेंट मुनक्किद होते हैं। रंगारंग तकरीबात में शिरकत के लिए बातें होती हैं और ये सरगर्मियाँ एक तरफ शहर की मईशत को मजबूत करती हैं, मगर दूसरी तरफ मजहबी और रवायती तबके के लिए अक्सर तनाज़ा और इख्तिलाफ़ात का बायस भी बनती हैं। इक़्तिसादी एतबार से तिल अबीब को इसराइल का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज मशरिक़ वस्ती की सबसे बड़ी मालियाती मंडियों में शुमार होती है, मगर तरक्की के साथ साथ यहाँ ज़िंदगी के अखराजात भी इंतहाई बुलंद हैं। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक तिल अबीब दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में शामिल होता है। यहाँ का एक अपार्टमेंट का किराया या रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें एक औसत इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा माली चैलेंज बन चुका है। यही इसराइल का सबसे महंगा इलाका है, जहाँ एक आम शहरी के लिए घर का खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आलमी सर्वे के मुताबिक तिल अबीब कई सालों से दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर करार दिया जा चुका है। यहाँ एक आम आदमी अपार्टमेंट का किराया अक्सर किसी यूरोपीय दारुल-हुकूमत से भी ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनी मजदूर और कम आमदनी वाले तबके लोग अक्सर इस शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं। इन्हें रोज़मर्रा की नकलो हरकत और समाजी मसावत के मसाइल का सामना रहता है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें बारहा इस बात की निशानदही कर चुकी हैं कि इसराइल के अंदर मौजूद फ़लस्तीनी शहरी अब भी महदूद मौक़े और इम्तियाजी रोइयों से दो चार हैं, और यही वो पहलू है जो तिल अबीब के चमकते चेहरे के पीछे छुपा है।
जहाँ एक तरफ माशी तरक्की, सियासत और टेक्नोलॉजी का अरूज है, वहीं दूसरी जानिब समाजी सकाफत, कशमकश और सियासी तनाव की गहरी खलीज इसराइल ने अपने दिफा के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और आयरन डोम नामी जैसे जदीद दिफाई निज़ाम नस्ब किया, जिसे दुनिया का सबसे मौसर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शुमार किया जाता है। मगर माहिरीन के मुताबिक ये निज़ाम हर हमले को मुमकिन तौर पर रोकने में कामयाब नहीं होता। कई बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स, जिनमें BBC, रॉयटर्स और अल जज़ीरा शामिल हैं, इस बात की तस्दीक की है कि बाज़ औक़ात रॉकेट मिसाइल इस दिफाई निज़ाम को छलनी करते हुए शहरी इलाकों में जा पहुँचते हैं, जिसके नतीजे में तिल अबीब समेत कई इलाकों में जानी और माली नुकसान हुआ। इसी दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान कई शहरों पर फ़िज़ाई हमले हुए, जिनके असरात तिल अबीब तक महसूस किए गए। अगरचे इसराइली हुकूमत का दावा है कि ज़्यादातर हमले नाकाम बना दिए, मगर आज़ादी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों इमारतें जुज़वी तौर पर तबाह हुई। दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल बारहा इस बात पर रोशनी डाल चुकी हैं कि तिल अबीब और दीगर इसराइली शहरों में बसने वाले फ़लस्तीनी शहरी अक्सर इम्तियाजी सलूक में गिरफ्तारियाँ, बाज़ औक़ात तशद्दुद का शिकार भी बनते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ख़वातीन कैदियों के साथ बदसलूकी की जाती है और इन पर इल्ज़ामात के सामने आते हैं कि जिन्हें इसराइली हुकूमत सख्ती से मुस्तरद करती है, मगर इनके इल्ज़ामात पर बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ाती इदारे आज भी नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, ये तमाम हक़ाइक़ तिल अबीब के इस पोशीदा चेहरे को नुमाया करते हैं जो आम तौर पर सियाहों और आलमी मीडिया में दिखाई नहीं देता। ये वही शहर है जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी, सियासत, आज़ादी की बात की जाती है और दूसरी तरफ अदम मसावत, खौफ और तनाज़े की तल्ख़ हकीकत अपना साया डाले हुए हैं। ये तज़ाद ही है तिल अबीब की असल कहानी। एक ऐसा शहर जो बज़ाहिर रोशन, आज़ाद और तरक्याती दिखता है, मगर इसके अंदर खौफ, सियासत और जदोजहद की गहरी दरारें छुपी हुई हैं। शहर अजाइब घरों, थिएटरों और आर्ट गैलरी से भी भरा हुआ है, जैसे टेलीव्यूज़ म्यूज़ियम, अवार्ड, हबीमा थिएटर और कैमरी थिएटर, जो इसकी थकाफ़ती विरसे का एक तल्ख़ लेकिन रूह की अलामत है। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए यहूदी आबाद हैं, कोई पोलैंड से, कोई रूस से, कोई वस्ती एशिया से और कई यूरोप से और अमेरिका से यहाँ बसे हुए तिल अबीब एक ऐसा केस्मोपोलिटन शहर बन चुका है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों, ज़बानों और तर्ज़ ज़िंदगी का हसीन इम्तिज़ाज मालूम होता है। नक़्ल हमल के लिए निज़ाम की बात की जाए तो बहुत ही इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। बसें जदीद, ट्रेनें, साइकिल्स, ट्रैक्स यहाँ की शहरी ज़िंदगी की झलक दिखाता है। यही वजह है कि तिल अबीब को एक माहौल दोस्त शहर माना जाता है, जहाँ साफ तवानाई, ग्रीन बसेस पर खास तवज्जो दी जाती है। मौसम के लिहाज से ये शहर नहायत ही मुतअद्दिल है। गर्मियों में दर्जा हरारत शाज़ो नादर 35 डिग्री से ऊपर जाता है, मगर सर्दियों में 10 डिग्री से नीचे आना भी कम होता है, यानी कि साल के बेशतर यहाँ हिस्से आबो हवा खुशगवार रहती है, ना बहुत सख्त और ना बहुत शदीद सर्दी। ज़्यादातर मुल्क में यरूशलेम के इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं किया, तिल अबीब में मौजूद हैं। यही वो पहलू है जो इस शहर को इसराइल का माशी, सियासी और सिफाती मरकज़ भी बनाता है। तमाम दूसरी तरफ कुछ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और इसके पहलू की निशानदेही करते हैं कि वो है कि इसराइली फ़ौजियों में ज़हनी दबाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस PTSD के बढ़ता हुआ मसला इन फ़ौजियों के लिए ख़ास मराकज़ हैं और हस्पताल कायम किए गए जहाँ इन नफ्सियाती मदद और थेरापी, समाजी सपोर्ट फराहम की जाती है। कुछ गैर मुल्की रिपोर्ट्स ने इन प्रोग्राम के मुतनाज़ा पहलुओं पर भी सवाल उठाए, लेकिन इसराइली हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ मेंटल हेल्थ थेरापी के सिस्टम का हिस्सा है, न कि किसी गैर इखलाकी सरगर्मी का। तिल अबीब की लड़कियां आम तौर पर मगरबी अंदाज फैशन इख्तियार करती हैं, क्योंकि ये शहर इसराइल का सबसे लिबरल और जदीद इलाका समझा जाता है। यहाँ नौजवान ख़वातीन ज़्यादातर आज़ादाना लिबास, जदीद स्टाइल और मगरबी तर्ज पर ज़िंदगी अपनाती हैं, जबकि मजहबी तबके की ख़वातीन अब भी रवायती और मोहतात लिबास पहन कर। दोस्तों, ये थी दुनिया की साम्राज्यी शहर तिल अबीब की कहानी। अगर आपके इल्म में इजाफा के बायस बने तो इसीलिए लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔